नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक मौत मामले में अब एक नया मोड़ आया है और वो भी मोड़ कई सनसनीखेज आरोपों के साथ। ये आरोप लगाए गए हैं सानवी मालू की तरफ से, जो कि विकास मालू की पत्नी है। विकास मालू जो कि कुबेर ग्रुप के मालिक हैं, इसके साथ साथ उस फार्म हाउस के भी मालिक हैं जिसमें अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले सतीश कौशिक पहुंचे थे और वहां पार्टी में शामिल हुए थे। हमारे साथ इस वक्त भारत 24 पर एक्सक्लूसिव सानवी मालू इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं, जो कि विकास मालू की पत्नी है। इसके साथ ही राजेंद्र छाबड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सानवी मालू के वकील। सबसे पहला सवाल सानवी मालू मेरा आप ही से, क्योंकि आपकी तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं विकास मालू पर और आपने ये कहा है कि वो सतीश कौशिक की मौत के मामले में संलिप्त हैं। आपके आरोप क्या हैं? जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने एक आर्ग्यूमेंट सुना था विकास मालू और सतीश जी के बीच में, जो कि 23 अगस्त 2022 में दुबई में हुआ था, पैसों के लेन देन को लेके 15 करोड़ रुपए को, जो कि सतीश जी ने दिए होंगे और वो विकास मालू से अपने पैसे वापस मांग रहे थे। और इस कॉन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट में टर्न हो गई और विकास मालू ने उनको कहा कि आपके पैसे मैं अभी नहीं दे सकता, इंडिया में दूंगा और आप ज़्यादा हंगामा या शोर मत कीजिए यहाँ पे। लेकिन जब बाद में मैंने पूछा कि ये आर्ग्यूमेंट किस चीज़ का है, तो मुझे ये बोला गया कि सतीश जी ने ये जो 15 करोड़ दिए हैं ये तो कोरोना में डूब गए हैं और अगर सतीश जी इस तरीके से हंगामा करेंगे या ये करेंगे तो मैं इनका काम तमाम करा दूंगा, क्योंकि शायद उनका पैसे वापस देने का इरादा नहीं था और रशियन गर्ल्स और पिल्स बुला के। तो मेरा सिर्फ दावा ये है कि मैंने ये आर्ग्यूमेंट सुनी है, ये बात मेरे को विकास मालू द्वारा कही गई है। रही बात होली कि मैं सतीश कौशिक का काम तमाम कर दूंगा अगर वो पैसों को लेकर दबाव बनाएंगे, ये विकास मालू ने आपसे कहा। आपने ये भी कहा कि उस वक्त आप ड्राइंग रूम में मौजूद थी जब ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी। जी, एक्चुअली जो है ये कॉन्वर्सेशन एक सिंपल तरीके से स्टार्ट हुई थी, लेकिन जब ये आर्ग्यूमेंट में टर्न हो गई तो जितना मुझे समझ में आया कि ये पैसों की आर्ग्यूमेंट चल रही है कोई 15 करोड़ रुपए की, तो मुझे इतना ही सुनने में आया। लेकिन जब मैंने बाद में पूछा तो विकास मालू ने मुझे यही बताया कि ये कोरोना में डूब गए पैसे और मेरा इरादा नहीं है लौटाने का और मैं ऐसा करवा दूंगा। इस मामले को लेकर सानवी आपने एक लेटर भी लिखा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और अपनी इसे लेकर आपने एक शिकायत भी दर्ज करवाई है। अगर आप उसको ब्रीफ कर पाएं। और दूसरा, आपने अभी रशियन गर्ल्स का जिक्र किया। आपने इसके साथ यह भी आरोप लगाया कि हो सकता है कि सतीश कौशिक को मारने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल विकास मालू ने किया हो। यह बहुत गंभीर आरोप सानवी आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं विकास मालू को लेकर। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ये आर्ग्यूमेंट सुना और मुझे ये विकास मालू ने अगस्त में कहा। रही बात होली पार्टी की, होली पार्टी में क्या हुआ मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, लेकिन आप न्यूज़ चैनल द्वारा ही ये कवर किया गया कि होली पार्टी में सतीश जी बॉम्बे से दिल्ली आए हैं और वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शनेबल मेडिसिन मिली हैं, ड्रग्स मिले हैं। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा संदेह गया इस चीज पे, जो मैंने कॉन्वर्सेशन या आर्ग्यूमेंट जो मैंने अगस्त में सुनी थी। तो मेरी सिर्फ मांग इतनी थी कि मैं पुलिस से ये कहूं कि इस एंगल से भी जांच, इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए इस केस को। तो इस मामले में सानवी अभी तक पुलिस की तरफ से क्या रिस्पांस रहा है? आपने जो उनको लेटर लिखा है इस वक्त स्क्रीन पर हम वो दिखा रहे हैं और आपकी तरफ से कंप्लेंट जो भेजी गई है कमिश्नर ऑफ पुलिस को, वो कॉपी भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। इसका रिस्पांस अभी तक क्या है? क्योंकि जानकारी ये भी थी कि शायद आपको पुलिस बुला सकती है पूछताछ के लिए। जी, मेरे को पुलिस की तरफ से एक नोटिस इशू हुआ जिसमें मुझे इंक्वायरी ज्वाइन करने के लिए बोला गया। जैसे कि मैंने बोला था कि मेरे को अगर पुलिस ऑफिशियल्स बुलाएंगे तो मैं अपना स्टेटमेंट जाके दूंगी, लेकिन अफसोस की बात यही रही कि इंक्वायरी ऑफिसर जो एक इंस्पेक्टर हैं जिनको अपॉइंट किया गया, वो उन्हीं ऑफिसर को अपॉइंट किया गया जिनको मेरी एफआईआर में भी अपॉइंट किया गया था। और
जिनके खिलाफ मैंने ऑलरेडी बहुत सारी कंप्लेंट्स कमिश्नर ऑफ पुलिस को की हुई हैं, और जो मुझे लगता है टोटली हैंड इन ग्लव्स हैं विद एक्यूज्ड पर्सन्स, इसलिए मैंने अपने आयु चेंज करने की डिमांड करी थी। सानवी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और वापस मैं दुबई वाले इंसिडेंट पर जा रही हूं क्योंकि विकास मालू की वहां पर मौजूदगी, और आपने कहा, अच्छा इसी बीच में राजेंद्र छाबड़ा जी आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जो कि सानवी के वकील हैं। राजेंद्र जी, मैं आपके पास भी आती हूं, लेकिन एक दो सवाल मैं अभी फिलहाल सानवी से करना चाहूंगी। सानवी, आपने दुबई का जिक्र किया और बार बार विकास मालू का डी कंपनी के साथ, दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है और आरोप इस तरीके के लग रहे हैं। इसे लेकर आपको क्या मालूमात है, क्योंकि आप विकास मालू की पत्नी हैं, कई ऐसी कॉन्वर्सेशंस आपने सुनी हैं, कई ऐसे मौकों पर आप विकास मालू के साथ भी मौजूद रही हैं। जी देखिए, अगर कॉन्वर्सेशन सुनने की बात है तो मैंने ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी, क्योंकि जो भी कॉन्वर्सेशन होती थी वो एक रूम में होती थी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे घर पे एक लड़का आता था जिसका नाम अनस था, और विकास मालू ही मुझे बताते थे कि ये दाऊद इब्राहिम का बेटा है। तो ये विकास मालू का दावा है कि वो लड़का अनस दाऊद इब्राहिम का बेटा है। बाकी रही कॉन्वर्सेशन की बात, तो वो कमरे में होती थी, कुछ ट्रांजैक्शन करेंसी को लेके होती थी, पर मुझे उसका कोई अंदाजा नहीं है। यानी कि आप सानवी ये कह रही हैं कि दाऊद इब्राहिम का बेटा अनस दुबई में विकास मालू के घर आना जाना उसका था, और एक तरीके की डीलिंग, कारोबार दो लोगों के बीच में होता था, इस बात की आप पुष्टि करती हैं? देखिए, वो दाऊद इब्राहिम का बेटा था या नहीं था, ये जांच करना पुलिस का काम है। मुझे विकास मालू द्वारा ये बोला गया था कि वो दाऊद इब्राहिम का बेटा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। जस्ट टू बी डबल कंफर्म, सानवी, आपने कहा कि आप जो यहाँ फार्म हाउस में पार्टी हुई, आप वहां पर मौजूद नहीं थी जिस वक्त ये पार्टी हुई। अगर मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि उस वक्त आप कहां पर? जी, मैं अपने घर पर थी। आप अपने घर पर थी। आपको क्या उस पार्टी के वेयरअबाउट्स पहले से पता थे कि इस तरीके की कोई एक पार्टी प्लान हो रही है? क्या आपको इस बात की जानकारी अभी है कि उस पार्टी में कौन कौन शामिल होने के लिए पहुंचा था, या फिर वो पार्टी कहां पर होनी है? सतीश कौशिक वहां पर पहुंचेंगे? क्या इस तरीके की कोई भी जानकारी उस पार्टी से पहले या बाद में आपको लगी? जी, पार्टी होने से पहले या पार्टी के दौरान तक मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी उस पार्टी की। इनफैक्ट पार्टी के 2 दिन बाद तक भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसी कोई पार्टी हुई है। क्योंकि सतीश जी की मौत के अगले दिन या उसके और अगले 2 दिन तक न्यूज में हमेशा से यही आता रहा कि सतीश जी गुरुग्राम में किसी अपने दोस्त से मिलने गए हैं। उस टाइम तक विकास मालू या पुष्पांजलि फार्म का कोई जिक्र नहीं हुआ था। लेकिन जब 11 तारीख से ये जिक्र होने लगा कि सतीश जी होली पार्टी, विकास मालू की होली पार्टी में उपस्थित थे, और तब मुझे ये जानकारी मिली कि वहां पे कोई होली पार्टी हुई है और वहां पे सतीश जी को बुलाया गया था। सानवी, आपने ये जो एलिगेशंस हैं आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं कि किसी तरीके का कोई ड्रग दिया गया हो सतीश कौशिक को, उससे पहले ये जो पार्टी हुई इसमें भी तरह तरह की बातें सामने आ रही है। एक वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा है, हालांकि भारत 24 उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है जो इस वक्त उस पार्टी का सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन बीनीथ द लाइन क्या एक कनेक्शन, क्योंकि एक तरफ विकास मालू का ये कहना, अनस जो घर आता है वो दाऊद इब्राहिम का बेटा है, ये खुद विकास मालू ने क्लेम किया। दूसरी तरफ ट्रांजैक्शंस, कारोबार ये बीच में होता रहा दोनों के, इसका भी आपने जिक्र किया। क्या किसी तरीके का ड्रग कार्टेल जिसमें विकास मालू इन्वॉल्व था, फार्म हाउस में जिस तरीके की पार्टीज या फिर बाकी पार्टीज जिसमें विकास मालू बाकी लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते थे, ड्रग्स का वहां पर इस्तेमाल होना या कारोबार के तौर पर किसी ड्रग कार्टेल से जुड़े रहना, क्या इसकी भी संभावना है ज्यादा विकास मालू के साथ? देखिए, आमतौर पर मैंने ये देखा कि पार्टीज में हमेशा ड्रग्स मौजूद रहते थे और रशियन लड़कियों को बुलाया ही जाता था। लेकिन किसी ड्रग कार्टेल से जुड़े होने की बात को मैं कंफर्म नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इसकी पूरी नॉलेज नहीं है। लेकिन सानवी, आपने लेटर में इन चीजों को मेंशन किया है, इसीलिए मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ। आपने रशियन गर्ल से लेकर ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर आपने अपने लेटर में मेंशन किया है। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ
कि वो किसी ड्रग कार्टल से जुड़े हुए हैं, इसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन जो हमारी पार्टीज में नॉर्मली ड्रग्स का यूज और अल्कोहल का कंजप्शन होता था, और ये जो ड्रग्स हैं मोस्टली जो विकास मालू के पीएसओज और सिक्योरिटी गार्ड्स थे ये प्रोवाइड करवाते थे और उनके पास ही रहते थे। ठीक है, उनकी तरफ से इसे प्रोवाइड। सानवी, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जिस पर मुझे आपसे चर्चा करनी है कि आपने खुद विकास मालू पर रेप के आरोप लगाए हैं, उसको लेकर मैं जरूर आपसे बातचीत करूंगी। राजेंद्र छाबड़ा जी के पास आते हुए, राजेंद्र जी, सानवी मालू के आप वकील हैं। राजेंद्र जी, बड़े गंभीर आरोप सानवी मालू की तरफ से लगाए गए हैं। इससे पहले रेप का आरोप विकास मालू पर सानवी मालू ने लगाया। कई ऐसे मौके रहे जिसमें ऐसी बहुत सारी भनक सानवी मालू को पड़ी। आप उनके करीबी और उनके वकील होने के नाते इन बातों के कितने जानकार रहे हैं? सानवी मालू ने इन तमाम चीजों का कितना आपसे जिक्र किया और विकास मालू की वेयरअबाउट्स, उनकी एक्टिविटीज को लेकर राजेंद्र छाबड़ा क्या जानते हैं? मैम नमस्कार। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सानवी मालू जी की बातों में सिर्फ एक आरोप ही नहीं है, इसमें सच्चाई भी है। क्योंकि जहाँ तक इन्होंने मुझे बताया, ये पहले बीइंग एन इंडियन वुमेन, इनके साथ पहली बारी जो रेप हुआ था तब वो वाइफ नहीं थी। शी वॉज एन इवेंट मैनेजर हु वॉज वर्किंग एज ए फ्रीलांस इवेंट मैनेजर। शी वॉज कॉल्ड टू द फार्म हाउस ऑफ मालू हाउस इन पुष्पांजलि दिल्ली। वहाँ पर इनके साथ फरवरी के लास्ट वीक में 2019 में बड़े बुरे तरीके से मारपीट करके रेप किया जाता है। तब ये उनकी वाइफ नहीं थी। उसके बाद इनको डरा धमका के 10-15 दिन के बीच में ही इनसे शादी कर ली जाती है। तब तक किसी को भी इस बारे में नहीं पता था, सारी बातें चुपचाप दब जाती हैं। एक भारतीय नारी होने के कारण इनके परिवार ने भी यही कहा कि चुप ही रहा जाए, ये बड़ा पैसे वाला और पावरफुल आदमी है, हम इनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। लेकिन जब बाद में ये इसके साथ वही दुराचार जब उनके सौतेले बेटे द्वारा और उस बाप के साथ मिलकर करवाया जाने लगा तो शी रिवोल्ट बैक। और सबसे बड़े दुख की बात है इसमें जो दिल्ली पुलिस में पीएस काप्पासेड़ा का रोल आता है कि ये वहां पे जाती हैं 15 नवंबर को अपनी कंप्लेंट लेके, और डिस्पाइट द फैक्ट के निर्भया कांड के बाद सेक्शन 166A ऑफ द आईपीसी इज इन प्लेस कि कोई भी पुलिस वाला किसी भी सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट को वापस नहीं कर सकता। इनकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती। वही इंस्पेक्टर जिसको आज इनके पास इंक्वायरी के बाद जाता था इनको धमकाता है कि वो पैसे वाले आदमी है, वापस ले लो। देन वी वर फोर्स, तो हमारे सामने सारी बातें आती हैं। फिर हम माननीय कोर्ट द्वारका कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ पे इनकी एफआईआर लॉन्च होती है। और इसमें एक बात मैं और बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि इसमें जब हम कोर्ट में जाते हैं तो सानवी मालू जी के बड़े वाइटल पीस ऑफ एविडेंसेस वर देयर। उसमें विनीत मालू ने जब इनके साथ दुराचार किया था तो उनके अंडर गारमेंट्स वहीं पे एक अलमारी में छुपाए गए थे। कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहाँ पे एक रेड होती है। उस रेड में विकास मालू और सारे एक्यूज पर्सन्स होते हैं, लेकिन ये इंस्पेक्टर उनको फ्री वे दे के भगा देता है वहाँ से। और इसकी सानवी मालू जी के पास एक वीडियो भी है क्योंकि शी वॉज ए पार्ट ऑफ दैट रेडिंग पार्टी। बड़े अफसोस की बात है कि वो सारे के सारे जो अंडर गारमेंट्स वगैरह रिकवर होते हैं उसको यही इंस्पेक्टर जिसके सामने इन्होंने आज जाना था इंक्वायरी के लिए, वो उसको वहां से गायब कर देता है, इनके साइन करवाता है, सीजर रिमूवर बनवाता है, लेकिन बाद में से उनको हटा देता है। एक बहुत ही गंभीर आरोप है। और इसके ऊपर इन्होंने इमीडिएटली कमिश्नर पुलिस को 2 मेल लिखी, कोर्ट में लेटर लिखा, कोर्ट ने डायरेक्ट किया। उसके बाद डीसीपी उस पर शो कॉज नोटिस देता है, लीगल नोटिस इशू होता है उस इंस्पेक्टर को। उसके बाद उससे सैंक्शन मांगी जाती है गवर्नमेंट से उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए, सैंक्शन आ जाती है। उसके बावजूद आई एम सरप्राइज कि दिल्ली पुलिस उसी इंस्पेक्टर को, उसी दागी और करप्ट इंस्पेक्टर को आज इनसे इंक्वायरी के लिए लगा दिया जाता है। तो ये अपने आप में प्रूव करता है कि इस वाली कहानी में देयर इज मोर देन व्हाट इज सीन ओवर हियर। इसके पीछे बहुत सारा कोई बहुत बड़ी गेम है। इसलिए ये सब दोबारा उसी दागी इंस्पेक्टर को लगाया गया है कि वट एवर एविडेंसेज आर देयर द सेम कैन बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन राजेंद्र जी आपके पास लौटती हूँ। सानवी, अभी जितनी भी बातें राजेंद्र छाबड़ा की तरफ से बताई गई वो ये साफ तौर पर बताती हैं कि कैसे आपने कंप्लेंट दर्ज करने की कोशिश की, उसके बावजूद आपकी सुनवाई नहीं होती है, कोर्ट इंटरवेन करती है और उसके बाद भी मामले में आपको लूप होल्स नजर आते हैं। मैं उस पर आपसे बात करूँ सानवी, लेकिन उससे पहले क्योंकि उस लेटर को हम बार बार डिस्प्ले कर रहे हैं, उस लेटर की कॉपी हम बार बार दिखा रहे हैं जो आपने पुलिस कमिश्नर को लिखी है, उसमें क्लियर आप सतीश कौशिक को लेकर ओवरडोज
ऑफ ड्रग्स का जिक्र करती हैं कि हम उनका काम तमाम कर देंगे। आपने ये चीज पहले भी कही कि जब दुबई में आर्ग्यूमेंट होता है तो वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा होगा, क्योंकि मैं पैसे देने की स्थिति में तो हूं नहीं, लेकिन मैं इनका काम तमाम कर दूंगा। अभी भी आपने जिस लेटर में जिक्र किया एंटी नेशनल एक्टिविटीज, ड्रग्स, रशियन गर्ल्स, विकास मालू पैसे देने की स्थिति में हमेशा से थे और हमेशा से हैं, लेकिन पैसे देने की स्थिति में होना या ना होना और पैसे देने की नीयत ना होना, ये दो अलग बातें हैं। लेकिन ओवरडोज ऑफ ड्रग्स सतीश कौशिक को लेके, तो वो यानी जो आर्ग्यूमेंट आपने सुना था, जो आर्ग्यूमेंट आपने सुना था, आपको इस बात पर पूरा यकीन है कि उस पार्टी, उस जश्न के दौरान ओवरडोज ऑफ ड्रग्स के साथ विकास मालू ने वो काम कर दिया जिसकी उनकी नीयत थी? मैं इसकी आशंका जता रही हूं कि पुलिस को इस एंगल से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अभी तक शायद उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और अभी कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी है। अगर पुलिस अपनी फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और ठीक तरीके से काम करे तो होपफुली इन रिपोर्ट्स में कुछ ना कुछ सामने आएगा। लेकिन इस तरीके के क्लेम्स जो है सानवी, वो बहुत बड़े क्लेम हो जाते हैं, क्योंकि कुबेर ग्रुप, उसके मालिक विकास मालू और एक पैसे वाला शख्स, अभी राजेंद्र छाबड़ा जी जिस तरीके का जिक्र कर रहे थे और जो कंप्लेन आपकी तरफ से दायर की गई, उस वक्त आपकी शादी नहीं हुई थी विकास मालू के साथ, और बाद में क्योंकि परिवार ने आपसे कहा, तो कहीं ना कहीं वो एक परिवार का रौब, या विकास मालू का जो रौब, जो उनका रुतबा है, वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर दिखा, एक वो प्रेशर के तौर पर कि आपने उनसे शादी की, और अब जो आप आरोप लगा रही हैं उसके बाद वो बहुत गंभीर आरोप बनते हैं। जाहिर बात है, ऐसे में सवाल तो आता ही है कि आपने इसे लेकर पहले क्यों नहीं जिक्र किया, क्योंकि आपके उन आरोपों पर पलटवार भी किया है विकास मालू ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्या कहा है? ऐसा मुझे कुछ भी नहीं नजर आया कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया को मेरे ऊपर कीचड़ उछालने में 2 मिनट भी नहीं लगे। जी देखिए, ऐसा है, ये डेथ उनके फार्म हाउस पे हुई है जी। उनके फार्म हाउस से ड्रग्स मिले हैं, ये मेरा कहना नहीं है, ये आप मीडिया वालों का कहना है। तो ये पहले ही अपने आप में एक संदेह जता देता है, अगर किसी के फार्म हाउस पे किसी की डेथ हो और ड्रग्स मिले जाए, तो ये पहले ही अपने आप में संदेह है। बाकी बात तो बाद में आती है उसके। दाऊद इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम के साथ विकास मालू के रिश्ते, दूसरी बात की डी कंपनी के साथ, इसके ऐसे कितने मामले, कितनी बातचीत, कितनी कॉन्वर्सेशन आपके सामने हुई वक्त बेवक्त, जब आपने सुना और आपने ये भी जाना कि ऐसे इस तरीके के कारोबार में संलिप्त है विकास मालू डी कंपनी के साथ, जैसा उनकी खुद की तरफ से क्लेम किया गया। मैं आप ही की बात को दोहराती हूं कि खुद विकास मालू क्लेम करते हैं, एज बोस्टेड बाय हिम। यस, देखिए, मेरे सामने आना जाना बहुत था घर पे, और गिफ्ट्स काफी एक्सचेंज होते थे। एक ओपन ड्राइंग रूम में या ऑन डिनर टेबल एक बहुत ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की जाती थी, बट जो भी मेन कॉन्वर्सेशन होती थी वो हमेशा कमरे में ही की जाती थी। लेकिन फिर भी आपको इस बात का अंदेशा है, इस बात की आशंका आपको है, तो कभी तो आपने इस बारे में विकास मालू से बात करने की कोशिश की होगी, या आपने उनको काउंटर किया होगा, या एक्टिविटीज पे आपको संदेह हुआ होगा। ऐसे में विकास मालू ने क्या रिएक्शन दिया? जी, ऐसा है कि उस घर में औरतों को इतना बोलने की इजाजत नहीं है, तो हमें कुछ भी, किसी भी मामले में, स्पेशली बिजनेस रिलेटेड, कुछ भी नहीं बोलने दिया जाता था। यानी कि कभी आपने कोशिश भी की बात करने की सानवी, तो इस बारे में कोई बातचीत विकास मालू की तरफ से नहीं की गई? मैम, मैं इसमें इंटरवीन कर सकता हूं? जी राजेंद्र जी। देखिए, मेरी क्लाइंट सानवी मालू बहुत बुरी तरीके से घबराई हुई हैं। जब से वो इन्होंने ये वाली बात बताई है, तब से इनको कांस्टेंट धमकियां मिल रही हैं। और मैं एक बात बड़े गंभीरता और जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि उस कन्वर्सेशन में इन्होंने जैसे बताया और डिस्क्लोज किया है, अनस के साथ एक मुस्तफ़ा करके भी व्यक्ति आता था, जिसको हमारी सारी की सारी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी बड़ी अच्छी तरह से जानती हैं। वह दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड कहा जाता है, एंड हिज प्रेजेंस एंड अनस प्रेजेंस
was very regularly seen in his all parties at Dubai only, not in India. नॉट इन और दूसरी बात ये है कि जैसा मेरे को मेरी क्लाइंट सानवी मालू ने बताया है कि विकास मालू कोई बहुत बड़ा बिजनेस जो चलाते हैं, उसमें जो मेन योगदान है वो एक्साइज चोरी का है, जिसके लिए उनके ऊपर बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं और वो जेल भी जा चुके हैं। और कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा एंटी सोशल काम करते थे, ये एंटी नेशनल काम करते थे जो बंद दरवाजे में होता था। मे बी इट्स अ काउंटरफीट करेंसी और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ऑफ हिज बिजनेस इज सो मच फ्लरिशिंग। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ के साइप्रस और वनातो की नागरिकता ले रखी है। आज की डेट में वो भारतीय नागरिक नहीं है। वो भी इस बात को दम देता है कि जब उनको मौका मिलेगा उनको भागने के लिए तो यहाँ से वो भाग सकते हैं। उनके पास अपने प्राइवेट प्लेन है। इसीलिए माननीय सेशन कोर्ट द्वारका ने उनका पासपोर्ट सीज कर लिया ताकि वो यहाँ से भाग ना सके, जब उनकी रेप वाले केस में बेल डिसमिस की गई थी। और मैम एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो लीगल स्टेटस है विकास मालू जी का, वो एक भगोड़े का है, क्योंकि जब आपकी बेल डिसमिस हो जाती है तो उसके बाद पुलिस इज सपोज टू अरेस्ट यू, क्योंकि जो बेल डिसमिस होती है वो स्टेट की तरफ से आर्गुमेंट किए जाते हैं और स्टेट में पुलिस आती है, पुलिस ही आपकी बेल का विरोध करती है। लेकिन इस पीएस कापासेड़ा में चूंकि उनके संपर्क में एक स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस के है, जो मेरी क्लाइंट सानवी मालू ने मुझे बताया कि उनकी सब पार्टीज में आते हैं और उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है इनसे, उन्हीं की वजह से ही इज प्रोटेक्टेड। आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और ऐसा मैंने अपने लेकिन लीगल राजेंद्र कैरियर में छाबड़ा जी, कभी आप नहीं ये तो देखा कि समझते हैं एक वकील होने के नाते कि आपकी तरफ से जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जो भी बातें क्लेम की जा रही हैं, दैट हैज टू बी सपोर्टेड बाय एन एविडेंस। Yes. देखिए, when we talk about eyewitness, when we say कि you, for example, we say कि the anchor on this case has seen a murder, so how she describes when she is eyewitness? She will simply say कि मेरे सामने ये चीज हुआ। The law will not say कि आपने उसको रिकॉर्ड किया या नहीं किया। So whatever conversation has taken place in the presence of सानवी मालू, that itself carries a very big evidentiary value। ठीक है, और मैं उनके वहाँ पे होने का एक आखिरी अच्छा सवाल सानवी रीजन है आपसे कि करना she is the चाहूंगी। wife। जैसे कि राजेंद्र जी ये कह रहे हैं कि इस वक्त आप बहुत घबराई हुई है गिवन द सिचुएशन, और बहुत हिम्मत जुटा के आप तमाम आरोपों के साथ बाहर सामने आई हैं, लेकिन अभी जांच एजेंसी से आप क्या चाहती हैं? कौन कौन से वो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आप चाहती हैं जांच आगे बढ़े, विकास मालू को एट द सेंटर रखते हुए? सीबीआई द्वारा जांच कराई जाए। जी छाबड़ा जी, सानवी जी से मैं सवाल पूछूं। सानवी जी। जी यही कहना चाहेंगे कि इंक्वायरी सीबीआई द्वारा करवाई जाए, क्योंकि हमें लग रहा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है, जैसे कि मेरे केस में नहीं हो पाई। मुझे लग रहा है इसमें भी अगर ऐसे ही चलता रहा तो या सेम आईओ कंडक्ट करते हैं तो ये फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी। इसलिए सानवी, आपको मेरे ख्याल धमकी से कौन दे रहा है? राजेंद्र जी बता रहे हैं कि आपको रोजाना धमकियां मिल रही हैं। जी, मेरे को विकास मालू और उनके आदमियों की तरफ से, उनके पीएसओस की तरफ से ही धमकियां आ रही हैं। क्या कह रहे हैं वो? क्या धमकी आपको दे रहे हैं सानवी? जी मेरे को बोला जाता है कि मरवा दिया जाएगा। मरवा दिया जाएगा। क्या आपने इसे लेकर कंप्लेन की? जी मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट की हुई है। ठीक है, टू बी कंटिन्यूड। सानवी, आप क्या चाहती हैं इस वक्त? इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़े? आप कह रही हैं सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे और बहुत ही फेयर जांच हो। जी जी, बस यही मांग है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और सीबीआई के थ्रू करवाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सानवी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजेंद्र छाबड़ा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सानवी मालू को इस वक्त आप सुन रहे थे। गंभीर आरोप दाऊद इब्राहिम डी कंपनी के साथ विकास मालू को लेकर उन्होंने लगाए हैं, और इसके साथ ही ये भी उन्होंने अपने उस लेटर में क्लेम किया है कि ड्रग ओवरडोज के साथ सतीश कौशिक को मारने की बात का जिक्र पहले किया था विकास मालू ने, और उन्हें इस बात की आशंका है कि इस पार्टी के दौरान यही हुआ और इसी के आधार पर जांच एजेंसीज अपनी जांच को आगे बढ़ाए।